राधे राधे दोस्तों, आपको विष्णु पुराण कथा YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं एक ऐसी कथा लाया हूं जो मां बनने की इच्छा रखने वाली हर स्त्री को सुननी चाहिए। स्त्री के साथ पाप जिनसे गर्भ नहीं टिकता, हर बार सपना टूटता है, हर बार दर्द अपमान सहना पड़ता है। बस एक विनती है कि आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, 7 समुंदर पार वैकुंठ धाम में एक दिन मां लक्ष्मी जी अपने कमलासन से उठी और भगवान विष्णु जी के समीप जाकर निवेदन करने लगी और बोली, हे प्रभु, मैं एक बात जानना चाहती हूँ। पृथ्वीलोक में कई स्त्रियां बड़ी श्रद्धा से व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, फिर भी उन्हें संतान सुख नहीं मिलता या उनका गर्भ गिर जाता है। कृपया बताइए, क्या यह कोई पूर्व जन्म का दोष है या वर्तमान जन्म में कोई पाप कारण बनता है? बताइए प्रभु। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही सत्य की कठोरता भी। विष्णु जी बोले, हे प्रिय, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है, पर मैं तुम्हें बताता हूं। गर्भ का न टिकना केवल दैविक विधान नहीं होता, यह कई बार स्त्री के कर्मों का परिणाम भी होता है। जो 7 प्रकार के पाप स्त्री करती है, वे गर्भ को नष्ट कर देते हैं। तब लक्ष्मी जी की आंखें चौंकी गई। वे ध्यानपूर्वक सुनने लगी। पहला पाप, अपवित्र भोजन का सेवन। जो स्त्री मासिक धर्म के समय अपवित्र होकर पकाती है या पकाए हुए अन्न को दूसरों को खिलाती है और स्वयं भी खाती है, वह भोजन रजतम से भरा होता है। ऐसे अन्न से शुद्ध वीर्य और रज की रचना बाधित होती है, गर्भ स्थापित होकर भी टिकता नहीं। दूसरा पाप, गर्भावस्था में असत्य भाषण और कलह। जो स्त्री गर्भधारण के बाद भी झूठ बोलती है, अपशब्द कहती है या किसी से विवाद करती है, वह अपने गर्भस्थ शिशु की चेतना को विषैला बना देती है। इससे गर्भ में दोष उत्पन्न होता है और शिशु ठहर नहीं पाता। तीसरा पाप, परपुरुष गमन या कुत्सित विचार। जो स्त्री परपुरुष की ओर आसक्ति रखती है, चाहे मन ही मन क्यों न हो, उसका चित्त दूषित होता है। उस चित्त में शुद्ध आत्मा का विकास कठिन होता है। ऐसे चित्त से उत्पन्न गर्भ बहुत दुर्बल होता है और समय से पहले नष्ट हो जाता है। चौथा पाप, देवताओं, ब्राह्मणों और वृद्ध जनों का अपमान। जो स्त्री भगवान, वेद, ब्राह्मण या वृद्ध जनों का तिरस्कार करती है, उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। ऐसे घर में गर्भ धारण का क्षण अपवित्र हो जाता है। पांचवां पाप, गर्भकाल में मांस, मदिरा और तामसिक वस्तुओं का सेवन। गर्भवती स्त्री यदि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और अधिक तीखे पदार्थ खाए तो भ्रूण का पोषण नहीं होता, उसकी आत्मा भीतर से कांप उठती है और वह शरीर को त्याग देती है। छठा पाप, दया रहित व्यवहार। जो स्त्री पशु, पक्षी या सेवक आदि पर अत्याचार करती है, उसका हृदय कठोर हो जाता है। ऐसे कठोर हृदय में पलने वाला भ्रूण मां से भयभीत हो जाता है और गर्भ छोड़ देता है। सातवां पाप, ईर्ष्या, द्वेष और परनिंदा। जो स्त्री गर्भावस्था में दूसरों की निंदा करती है, दूसरों की संपत्ति या संतान से जलती है, वह गर्भ को स्वयं काले विचारों से घेर देती है। ऐसे विचार गर्भ को ढक लेते हैं और उसे प्रकाश नहीं मिलता। अंततः भ्रूण मुरझा जाता है। तब लक्ष्मी जी की मुख गंभीर हो गया। फिर लक्ष्मी जी ने धीरे से भगवान विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, यह ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। यदि यह कथा पृथ्वी पर पहुंचे तो कई स्त्रियों का उद्धार हो सकता है। तब भगवान विष्णु जी ने बोले, हे देवी, जो स्त्री यह 7 पाप छोड़कर पवित्र आचरण करे, संयम रखे, श्रद्धा से पूजा करे, वह मां बनेगी और उसका गर्भ आनंद से पुष्ट होगा। भगवान विष्णु की वाणी सुनकर लक्ष्मी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे श्री हरि, आपने आज जो 7 रहस्य मुझे बताए, वह केवल एक स्त्री के शरीर से नहीं, उसके चित्त और आत्मा से भी जुड़ा है। मैं चाहती हूँ कि यह ज्ञान सिर्फ मेरे तक न रहे, बल्कि उन सभी नारियों तक पहुँचे जो अनजाने में इन पापों को कर बैठती हैं। क्या आप इसकी अनुमति देंगे? तब भगवान विष्णु जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, यह ज्ञान केवल वाणी से नहीं, संस्कारों से फैलता है। पृथ्वी पर एक युग आएगा जब स्त्रियां केवल बाह्य शुद्धि को ही धर्म समझेंगी, लेकिन भीतर का चित्त दूषित रहेगा।
ऐसे समय यह कथा यदि किसी सच्चे साधक या सद्गुरु द्वारा कह दी जाए तो हजारों स्त्रियों का जीवन संवर सकता है। तब लक्ष्मी जी ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैं धरती पर किसी ऐसे को प्रेरित करूंगी जो इस कथा को जन जन तक पहुंचाए। तब विष्णु जी ने करुणा से मुस्कुराकर कहा, हे देवी, तुम्हारा संकल्प सफल हो। और ध्यान रखना, इस कथा में केवल पापों का वर्णन ही नहीं बल्कि उनके प्रायश्चित और समाधान भी बताए गए हैं। यह कथा अधूरी नहीं है। तब लक्ष्मी जी ने जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, तो क्या इन 7 पापों का कोई उपाय है? क्या कोई स्त्री प्रायश्चित करके गर्भस्थ सुख पा सकती है? तब भगवान विष्णु जी ने बोले, हाँ देवी, उपाय है और वे उतने ही सरल हैं जितने आवश्यक भी। तो सुनो देवी, पहला, शुद्ध और सात्विक भोजन करें। गर्भवती स्त्री को केवल घर में बने सात्विक, स्वच्छ और ईश्वर को अर्पित भोजन करना चाहिए। पकाते समय भजन स्मरण करें, इससे अन्न पवित्र हो जाता है। दूसरा, मौन व्रत और मधुर वाणी का अभ्यास, झूठ, कटुता, कलह से दूर रहे। प्रतिदिन कुछ समय मौन साधना करें, इससे चित्त शांत होगा और गर्भ सुरक्षित रहेगा। तीसरा, मन सही बोल और सही कर्म की पवित्रता बनाए रखें। पर पुरुष की ओर मन से भी आकर्षण न रखें। पति को ही ईश्वर समान माने। चौथा, ब्राह्मणों, वृद्धजनों और गुरुजनों का सम्मान करें, उनके चरणों में नमन करें। उनके आशीर्वाद से गर्भ बलवान होता है। पांचवा, पूर्ण रूप से मांस मदिरा का त्याग करें, केवल सात्विक आहार लें, लहसुन प्याज भी त्याग दें। छठा, दया और करुणा का अभ्यास करें, पशु पक्षी और दूसरों पर कभी अत्याचार न करें। गर्भवती स्त्री को खासकर दयालु और नम्र बनना चाहिए। सातवां, निंदा, ईर्ष्या और द्वेष से मुक्ति पाएं। दूसरों की बुराई से गर्भस्थ शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हर प्राणी को भगवान का अंश समझकर प्रेम करें। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने शांत हो गई और उन्होंने आंखें बंद कर लीं और इस गूढ़ ज्ञान को अपने हृदय में बसा लिया। और उस दिन से वैकुंठ में यह संकल्प लिया गया कि जब भी पृथ्वी पर कोई सच्चा साधक, कोई भक्त या धर्मात्मा इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनाएगा, वहां उपस्थित हर स्त्री को इस ज्ञान का पुण्य फल प्राप्त होगा। और तभी धरती के एक कोने में एक संत, एक गुरु या एक YouTube चैनल पर यह कथा सुनाई जाएगी, जहां कोई माँ, कोई बहन, कोई स्त्री इसे सुनकर अपने जीवन की दिशा बदल देगी। फिर वैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी का संकल्प पूर्ण होने को था। उसी समय पृथ्वी लोक में एक गांव था, अमृतल्ली, जहां एक स्त्री रहती थी, सुधा। सुधा बहुत धर्मपरायण थी, रोज मंदिर जाती थी, व्रत रखती थी, पर एक पीड़ा उसे भीतर से तोड़ रही थी। वह 3 बार गर्भवती हुई, पर हर बार उसका गर्भ गिर जाता था और सास ससुर ने ताने देने शुरू कर दिए। पति भी धीरे धीरे खामोश रहने लगा था। सुधा की आंखों में हर रात एक ही सवाल होता, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और कांधे पर तुलसी की माला। उन्होंने जब सुधा को देखा तो बस एक बार मुस्कुराए और बोले, हे बेटी, तुम्हारी आंखों में अधूरी पीड़ा है। क्या तुम वह सुनना चाहोगी जो वैकुंठ धाम से चला है? सुधा ने कांपते स्वर में कहा, हाँ महाराज, मैं सब सुनना चाहती हूँ। चाहे मेरे भीतर कोई दोष हो, मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। फिर साधु बोले, तो सुनो बेटी, तुम्हारा गर्भ इसलिए नहीं टिकता क्योंकि तुमने अनजाने में 7 ऐसे पाप किए हैं जिनके फल को तुम्हारा शरीर भुगत रहा है। पर घबराओ मत, तुमने जो सहा है वह तुम्हारे हृदय की तपस्या बन चुका है। अब समय है कि तुम उन पापों से मुक्त हो जाओ। सुधा रो पड़ी, महाराज, मैं क्या करूं? फिर साधु बोले, पहला, बेटी, तुम प्रतिदिन सूर्योदय के समय तुलसी के सामने दीपक जलाकर भगवान विष्णु का 108 बार नाम लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा, गर्भधारण से पहले 21 दिनों तक केवल सात्विक भोजन लो और रजस्वला काल में रसोई में प्रवेश न करो। तीसरा, यदि किसी से कलह या झूठ बोल चुकी हो तो मौन व्रत रखकर क्षमा मांगो, मन ही मन। चौथा, हर शुक्रवार को किसी वृद्ध महिला को वस्त्र या भोजन का दान करो, यह वृद्ध मातृ शक्ति की कृपा लाता है। पांचवा, तुलसी और शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करो। छठा, गर्भधारण के बाद किसी भी जीव को न मारो, न छींटी, न मच्छर, हर प्राणी में ईश्वर देखो। सातवां,
और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर की ईर्ष्या और कटुता को प्रेम और क्षमा में बदल दो। शिशु वहां जन्म लेना चाहता है जहां शांति हो। और सुधा ने साधु के हर वचन को अपने जीवन का नियम बना लिया। उसने चुपचाप बिना किसी को बताए अपने मन और आचरण को शुद्ध किया। कुछ ही समय बाद उसने फिर गर्भधारण किया। पहली बार गर्भ 3 महीने के पार गया, फिर 5वां, फिर 9वां महीना, और एक दिन उसके आंगन में एक बालक की किलकारी गूंजी। सुधा रो रही थी, पर अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, कृतज्ञता थी। वैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, यह कथा अब केवल ग्रंथों में नहीं रही, यह अब जन जन के हृदय में उतर रही है। अब सुधा का जीवन अब बदल चुका था। जिस स्त्री ने वर्षों तक तानों, पीड़ा और गर्भपात के आघात सहे, उसी के आंगन में अब एक बालक हंसता खिलखिलाता दौड़ रहा था। गांव की महिलाएं जो कभी उसके दुर्भाग्य की चर्चा करती थीं, अब उसकी शक्ति और संयम की सराहना करने लगी। पर सुधा को घमंड नहीं हुआ। उसने यह निर्णय लिया कि वह इस गर्भ संरक्षण ज्ञान को हर स्त्री तक पहुंचाएगी जो दुख में है, जो टूटी हुई है, पर हिम्मत नहीं हारी। एक दिन उसकी बहू आई, आंसू लिए हुए। माँ, 3 साल से कोई संतान नहीं हुई है। डॉक्टरों ने कहा सब कुछ ठीक है, पर गर्भ नहीं टिकता। सुधा मुस्कुराई और उसने अपनी बहू को वही 7 बातें बताई, वही 7 पाप और उनसे मुक्ति के 7 उपाय, और कहा, बेटी, यह कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण से चली है, वैकुंठ धाम से निकली है, और अब तुम्हारे जीवन को भी रोशन करेगी। कुछ समय बीता, उसकी बहू भी मां बनी। अब सुधा का आंगन 2 बच्चों की किलकारियों से गूंजता था, पर असली सुख उसे तब मिला जब गांव की औरतें आने लगीं। सुधा दीदी, हमें भी वह कथा सुनाओ। और सुधा ने वह कर दिया जो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा था। जिस स्त्री के हृदय में यह कथा उतर जाए, वह केवल मां नहीं बनेगी, वह किसी और के लिए देवी बन जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, यह केवल एक पुराण की कथा नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक चेतावनी थी, एक संदेश जो हर उस मां के लिए है जो संतान की इच्छा रखती है, लेकिन शायद कुछ अनजाने पापों की वजह से उसका गर्भ बार बार गिर जाता है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि गर्भ केवल शरीर से नहीं टिकता, उसके लिए शुद्ध मन, सच्चा आचरण और धार्मिक श्रद्धा चाहिए। दोस्तों, अब इस कथा का समापन यहीं करते हैं, लेकिन इसका संदेश आपके मन, जीवन और परिवार तक पहुंचे, यही हमारी प्रार्थना है। अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और विष्णु पुराण कथा YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली जीवन बदल देने वाली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए ज्ञान और एक नए संदेश के साथ। दोस्तों, प्रेम से बोलो राधे राधे।